एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एक किताब है जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में छोटे निरंतर आदतों की शक्ति को समझाती है। क्लियर का कहना है कि छोटे छोटे बदलाव जब समय के साथ मिलकर बढ़ते हैं तो अद्वितीय बदलावों की ओर ले जा सकते हैं। किताब में आदतों के निर्माण के लिए एक 4 चरणीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है। प्रेरणा, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम, जो मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और व्यवहार विज्ञान से प्रेरित है। क्लियर ये बताते हैं कि सफलता छोटे छोटे सुधारों पर आधारित होती है और वह अच्छे आदतें बनाने, बुरी आदतें तोड़ने और निरंतर आत्म सुधार की कला में माहिर बनने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो अच्छे आदतों को बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के बारे में है। किताब 20 अध्यायों में संरचित है, जिनमें से प्रत्येक अध्याय स्थायी बदलाव लाने के लिए क्रियाशील रणनीतियां प्रदान करता है। यहाँ प्रत्येक अध्याय के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त सारांश है। भाग 1, बुनियादी बातें। अध्याय 1, एटॉमिक हैबिट्स की आश्चर्यजनक शक्ति। आदतें आत्म सुधार के संयुक्त ब्याज के समान हैं। छोटे बदलाव जब लगातार दोहराए जाते हैं, समय के साथ महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाते हैं। अध्याय 2, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। स्थायी बदलाव की कुंजी पहचान आधारित आदतों में है। इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि केवल आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अध्याय 3, 4 सरल कदमों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। आदत का लूप 4 चरणों में बंटा होता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस और रिवॉर्ड। इस चक्र को समझने से आपको आदतें बनाने या तोड़ने में मदद मिलती है। भाग 2, इसे स्पष्ट बनाएं। अध्याय 4, वह आदमी जो सही नहीं दिख रहा था। अपनी आदतों को स्पष्ट बनाने के लिए अपने परिवेश को इस तरह डिजाइन करें कि वह उन आदतों को प्रेरित करे जिन्हें आप बनाना चाहते हैं। इससे आदत निर्माण प्रक्रिया में घर्षण कम होता है। अध्याय 5, एक नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। निष्पादन इरादों का उपयोग करें यह योजना बनाने के लिए कि कब, कहां और कैसे काम करना है। अपनी नई आदत को एक मौजूदा दिनचर्या से जोड़ना सफलता दर को बढ़ाता है। अध्याय 6, प्रेरणा की अहमियत ज्यादा नहीं है, पर्यावरण अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवेश को इस तरह आकार दें कि वह आपकी इच्छित आदतों का समर्थन करे। जो लोग सफलता के लिए डिजाइन किए गए परिवेश में रहते हैं, उनके लिए अच्छी आदतें बनाना आसान होता है। अध्याय 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य। आत्मनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप ऐसे प्रणालियां बनाएं जो पहले स्थान पर प्रलोभनों से बचना आसान बना दें। भाग 3, इसे आकर्षक बनाएं। अध्याय 8, आदत को अतुलनीय कैसे बनाएं। प्रलोभन बंडलिंग का सिद्धांत अपनाएं। एक ऐसी क्रिया को जोड़ें जिसे आप करना चाहते हैं और एक ऐसी क्रिया को जिसे आपको करना है। इससे आदतें और भी आकर्षक बन जाती हैं। अध्याय 9, आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। खुद को उन लोगों से घेरें जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। सामाजिक मानदंड व्यक्तिगत व्यवहार को गहरे प्रभाव में डालते हैं। अध्याय 10, अपनी बुरी आदतों के कारणों को कैसे ढूंढें और ठीक करें। बुरी आदतें अक्सर अधूरी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। एक बुरी आदत के पीछे की इच्छा को पहचानने से आप उसे एक स्वस्थ विकल्प से बदल सकते हैं। भाग 4, इसे आसान बनाएं। अध्याय 11, धीरे धीरे चलें लेकिन कभी पीछे ना जाएं। आदतों को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें छोटे कदमों में विभाजित करके। जितनी आसान आदत होगी उतना ही अधिक संभावना है कि आप उसे बनाए रखेंगे। अध्याय 12,
न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। मानव स्वभाव है कि वे कम से कम रुकावट वाले रास्ते का अनुसरण करते हैं। अच्छी आदतों के लिए घर्षण कम करें और बुरी आदतों के लिए इसे बढ़ाएं। अध्याय 13। 2 मिनट के नियम का उपयोग करके टाल मटोल को कैसे रोकें। 2 मिनट का नियम यह सुझाव देता है कि कोई भी आदत 2 मिनट के लिए शुरू की जा सकती है। इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है और इसके बाद आप अक्सर उसे जारी रखते हैं। अध्याय 14। अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। ऐसे सिस्टम बनाएं जो स्वचालित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाएं। उदाहरण के लिए कार्यों को स्वचालित करें, जैसे भोजन की तैयारी, ताकि आप पुराने पैटर्न में लौटना कठिन बना सकें। भाग 5, इसे संतोषजनक बनाएं। अध्याय 15। व्यवहार परिवर्तन का मौलिक नियम। और जो चीज तुरंत पुरस्कृत होती है वह बार बार की जाती है। जो चीज तुरंत दंडित होती है वह बची जाती है। स्थायी बदलाव की कुंजी यह है कि आदतों को संतोषजनक बनाना। अध्याय 16। अच्छी आदतों को हर दिन बनाए रखने का तरीका। अपनी प्रगति को देखने के लिए आदत ट्रैकिंग का उपयोग करें। ट्रैकिंग आदत पर टिके रहने के संतोष को और भी मजबूत करती है। अध्याय 17। एक जिम्मेदारी। साझीदार आपकी आदतों पर टिके रहने में कैसे मदद कर सकता है। जिम्मेदारी साझीदार आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करते हैं। यह जानने से कि कोई और आपकी प्रगति पर नजर रख रहा है, प्रेरणा बढ़ती है और निरंतरता बनी रहती है। अध्याय 18। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। जब जीन मायने रखते हैं और जब नहीं। यह प्रतिभा एक फायदा है, लेकिन सफलता की कुंजी नहीं है। लगातार अभ्यास और समझदारी से बनाई गई आदतें अक्सर लंबी अवधि में प्राकृतिक क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अध्याय 19। गोल्डीलॉक्स नियम। जीवन और काम में प्रेरित कैसे रहें। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि लोग तब सबसे प्रेरित होते हैं जब वे उन कार्यों पर काम कर रहे होते हैं जो उनकी क्षमताओं की सीमा पर होते हैं, चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल किए जा सकने वाले। अध्याय 20। अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पक्ष। जबकि आदतें शक्तिशाली होती हैं, वे स्वचालित बन सकती हैं, जिससे ठहराव आ सकता है। इसे बचने के लिए समय समय पर अपनी आदतों और लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अभी भी आपके विकास की सेवा कर रहे हैं। निष्कर्ष। एटॉमिक हैबिट्स के निष्कर्ष में जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि स्थायी बदलाव नाटकीय प्रयासों या बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि छोटे निरंतर आदतों की शक्ति से आता है, जो समय के साथ मिलकर बढ़ती है। वह यह भी बताते हैं कि सिर्फ परिणामों पर ध्यान देने के बजाय प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, और पहचान आधारित आदतों का महत्व इसमें यह बदलना कि आप खुद को कौन मानते हैं, न कि सिर्फ यह कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्लियर पाठकों को याद दिलाते हैं कि धीरे धीरे सुधार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, दीर्घकालिक रूप से असाधारण परिणामों की ओर ले जाता है। व्यवहार परिवर्तन के 4 कानूनों आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना को लागू करके कोई भी अपनी जिंदगी और पहचान को नया रूप दे सकता है और निरंतर धैर्यपूर्ण प्रगति के माध्यम से स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है।